क्या हुआ रूहान? अचानक क्या हुआ तुम्हें? रूहान, मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ तुम इतने टेंस क्यों हो जाते हो? बात क्या है रूहान? कुछ बताओ मुझे। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता? क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? रोहन, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करते हो? पत्नी हूं मैं तुम्हारी, कोई गैर नहीं। ये क्या कर रही थी तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता सिमरन तो अर्पिता बीमार है, उसके लिए कॉफी बनाना था। तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? अगर कोई हादसा हो जाता तो? पता नहीं रोहन, किसी हादसे की आशंका में एक अनजाने डर से घिरी हुई थी। सिमरन, मैं घर से इसलिए आया क्योंकि संध्या चाची ने मुझसे कहा। माताजी को चढ़ावे के लिए ना मैंने सोने की चेन खरीदी थी, वो मैं घर में ही भूल गई। मेरे कमरे में लेके आओगे प्लीज? मैं सिर्फ इसलिए घर वापस आया था सिमरन। मेरा विश्वास करो, मुझे गलत मत समझो प्लीज। मैं गलत नहीं हूं। गलत नहीं समझ सकते। आप मुझे ऐसा मत समझिए कि मैं आपको गलत समझ रही हूं। जिस दिन मैं ऐसी गलती करूंगी उस दिन मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं। सच पूछो तो मैं आपका शुक्रिया था कि आपने मेरे दोस्त के लिए मेरे कहने पर इतना सब कुछ किया। लेकिन मैं क्या करूं? जब भी नैना आपके करीब आती तो मेरे आंसू को रोक नहीं पाती, कमजोर पड़ जाती। हालांकि मैं जानती हूँ कि आपका प्यार मेरे साथ है, आप पर मेरा पूरा विश्वास है, और मैं चाहती हूँ कि इसी के बल पर हम दोनों
इस इम्तिहान को पार कर जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब नैना ठीक हो जाएगी, सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा। बस थोड़ी समय की बात है रोहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेरावाली का बोलो, साके दरबार की जय। माता रानी, बस एक ही प्रार्थना है, सिमरन और रूहान की जोड़ी हमेशा बनाए रखना। वो दोनों बच्चे बहुत मासूम और सच्चे हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनके इस प्यार और रिश्ते की हिफाजत करना माँ। लीजिए प्रसाद। माधवी जी, मैं जानती हूँ आप माता रानी से क्या मांग रही थी। मैंने भी सिमरन की खुशियाँ मन्नत में मांगी है माता रानी से। किरण जी, अब तो आप सिमरन की चिंता छोड़ ही दीजिए। माता रानी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मैं वैसे भी आजकल उसकी चिंता करती कहाँ हूँ। उसकी चिंता करने के लिए, उसकी खुशियों का ख्याल रखने के लिए आप जो है। ये अर्पिता और सिमरन कहीं नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई दोनों। क्या किसे ढूंढ रहे मैडम? वो सिमरन और अर्पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो लोग तो घर गए। सिमरन और अर्पिता घर गई हैं? यानी नैना और रूहान को करीब लाने का मेरा प्लान। ओह माय गॉड, ये सिमरन ना, इसकी तकदीर के सितारे कुछ ज्यादा ही बुलंद हैं। अर्पिता, अब कैसी हो बेटा? अभी भी चक्कर आ रहा है माँ, सर भारी सा है, अजीब सा लग रहा है। तुम ब्रेकफास्ट कर लो, तुम ठीक फील करोगी। बिल्कुल भी मन नहीं है भाभी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक तुम्हारी तबीयत इस तरह खराब कैसे हो गई। अर्पिता, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मम्मी जी, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। नहीं माँ, मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। देखो, तुम बात को टालना मत। कल से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, यूं लापरवाही नहीं करते अर्पिता। जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। अच्छा सिमरन, ऑफिस में रूहान के लिए लंच भेजने का इंतजाम मैं कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। मैं ड्राइवर के हाथों भेज दूंगी लंच। जी मम्मी जी। मिस्टर बोस, हमने सप्लायर से कितने दिन पहले से मटेरियल्स लेना बंद किया है? आप मुझे बता सकते हैं कि किसने ऑर्डर दिया उनको? लेकिन सर, आई एम वेटिंग मिस्टर बोस। एक्सक्यूज मी। यस। रूहान साहब का कैबिन कहाँ है? मिस्टर बोस, हमारी कंपनी के लिए चीप रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी अपनी गुडविल, हमारा नाम, हमारी रेपुटेशन। गेट दिस ऑर्डर कैंसिल एएसएपी। रोहन सर भी बहुत बिजी हैं। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि उनका कैबिन कहाँ है। आप प्लीज वेट कीजिए और अपना नाम बता दीजिए, मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ। मैं रूहान की पत्नी हूँ। क्या हुआ? आप मुझे इस तरह घूर क्यों रही है? सुहाना यहाँ? देखिए,
रूहान चाहे जितना भी बिजी हो, लंच टाइम तो हो ही चुका है, तो रूहान पहले लंच करेंगे, फिर बाकी सब काम उसके बाद। मैडम आप मेरी समझ में नहीं आता आप मुझसे इतनी बहस क्यों कर रही हैं? है ना, तुम सर पता नहीं ये कौन है, अपने आप को रूहान सर की वाइफ बता रही है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर। अच्छा हुआ अभिषेक आप आ गए। अब आप ही मुझे अपने ऑफिस स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवा दीजिए कि मैं रूहान की पत्नी हूँ। शायद मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, इसलिए ये लोग। आई हैंड इट, तुम मेरे साथ चलो। नैना, रूहान बहुत बिजी होगा इस वक्त, तुम ये टिफिन मुझे दे दो। अभिषेक, हर चीज का एक सही वक्त होता है। अब रूहान चाहे जितना भी बिजी हो, मैं उन्हें अपने सामने खाना खिला कर जाऊंगी। नैना, ये लेटर आज पोस्ट हो जाना चाहिए, हर हालत में। लीजिए, और जाने से पहले इस फाइल को मेरे सामने दोबारा स्टडी कीजिए, बहुत गलतियां इस फाइल में। सरप्राइज्ड? मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। हेलो, मैं नैना, मिसेस रूहान ओबरॉय। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। नैना, मुझे भूख नहीं है, तुम एक काम करो, ये टिफिन यहाँ रख के जा सकती हो, मैं बाद में खा लूंगा। नहीं, तुम खाना अब भी खाओगे और वो भी मेरे सामने। रोहन, तुम इस तरह वक्त पर खाना नहीं खाओगे और इतना काम करते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती नैना? Can you please excuse us? Sure. मेरे सरप्राइज से खुश होने के बजाय तुम तो एकदम शॉक लग रहे हो। चलो, मैं तुम्हें अभी अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। सुना आप लोगों ने? क्या हुआ? रोहन साहब तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, बड़े लकी है, एक साथ दो बीवियां, और दोनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत। बड़े लोगों की बड़ी बात है, यहाँ पर एक नहीं संभाली जाती और वहां पर दो। सिमरन, रोहन इतने खुश थे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। जैसे जब कोई इंसान सरप्राइज में बहुत खुश हो जाता है ना, तो वो कैसे शॉक हो जाते हैं। रोहन भी मुझे देख के वैसे ही शॉक हो गए थे। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी शॉक क्यों हो? अब समझी, तुम ये सोच रही हो ना कि मैंने ये सब मैनेज कैसे किया? सिंपल, मम्मी जी ने ना टिफिन ड्राइवर को दे दिया था, तो मैं स्टेला से चुपचाप ड्राइवर के साथ चली गई। मम्मी जी को पता भी नहीं चला। अगर मम्मी जी को पता चलता तो वो मुझे घर से बाहर थोड़ा ही ना जाने देती। और सिमरन, रोहन को अपने सामने बिठाकर खाना खिलाते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना हर अधिकार तुम्हारे साथ इसीलिए बांट रही हूँ क्योंकि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी नैना।
बहुत खूबसूरत पल था वो मेरे लिए। एंड इनफैक्ट रूहान भी बहुत खुश थे। मैंने उन्हें अपने इतने करीब पाकर उन्हें इतना खुश पहली बार देखा। वो खुश थे क्योंकि मैं उनकी पत्नी होने के नाते उनकी इतनी केयर करती हूँ। सिमरन, मैं तो ना बस इसी तरह रूहान की पत्नी होने का हर फर्ज अदा करना चाहती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे रूहान के करीब रखे और मैं सारी जिंदगी उनकी सेवा करती रहूँ। तुम मेरी सबसे बड़ी वेल विशर हो ना, तो तुम भी ये प्रार्थना करना कि ये हक मुझसे कभी ना छिने। अर्पिता, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दवा लेने के बाद से बेहतर है। पर डॉक्टर ने कहा क्या? टेस्ट तो किए है, अब रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। अरे भाई, खाना वाना तैयार है कि नहीं? सब तैयार है देवर जी, थोड़ा सब्र कीजिए। खाने की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। अरे भाई संध्या, चलो जल्दी, बहुत भूख लगी है। आप भी क्या बच्चों की तरह कर रहे हैं? सबको आ जाने दीजिए, फिर सब साथ में खाएंगे। सब लोगों के साथ मतलब? लो, आ गए सब लोग। आइए भाई साहब। अरे भाई, क्यों ना खाने से पहले कुछ मीठा हो जाए? वो मीठा? वो भी खाने से पहले? हाँ बिल्कुल। क्या बात है माँ? वो हमारे आश्रम में मेहता जी है ना, वो दादा बन गए हैं। अरे वो कितने खुश थे, मैं क्या बताऊं। उछल उछल कर सबको सुना रहे थे और मिठाई बांट रहे थे कि मैं दादा बन गया। ये बात तो बिल्कुल सच है मम्मी जी। दादा दादी बनने का सुख कुछ और ही होता है। कहते हैं ना, मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। और बच्चे की किलकारियां गूंजते ही पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता है। क्यों सिमरन? भाई हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं दादा दादी बनने का। हाँ, अब देखते हैं आपका पोता और आपकी बहू हमारी ये हसरत कब पूरी करते हैं। अभी खबर लेती हूँ इन दोनों की। हाँ, अरे भाई, मुझे भी जीते जी परदादी बनना है। अर्पिता की मेडिकल रिपोर्ट। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ पापा जी, सब कुछ ठीक है। मैं मामी बनने वाली हूँ। इस घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन अर्पिता। क्या बात है। ओए होए, ओए होए। अरे भाई, मैं दादी ना सही पर नानी तो बनी गई ना। तो होने वाली परनानी, कल आप भी मेहता जी की तरह अपने आश्रम में उछल उछल कर मिठाई बांटना। बिल्कुल। ये तो बहुत बुरी खबर है। जब इंदर को पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है, तो वो जेल से बाहर आने के लिए पूरा पूरा जोर लगा देगा। और अगर वो बाहर आ गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। कुछ करना होगा सैंडी।